जो बड़े बड़े बातों की जरूरत भी है ही नहीं इन 4 केमिकलों को सही करने के लिए। हमको एडिनाइन, गुआनाइन, सिटोसिन और थाइमाइन, ये सिटोसिन ऐसी केमिकल है जो वो येलो कलरिश की उसको जिगर करते हैं जनरली हमारी साइंटिस्ट। जो वो केमिकल की कमी होती है, कितना भी पैसा कमाओ मगर वो पैसा नहीं रुकती है, और वो पैसा कहाँ से जा रही है, कैसा खर्च हो रही है, आपको इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर सेल्स उस फाइनेंस की रिलेटेड एनर्जी को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। आप मनी मैग्नेट नहीं बन सकते हो। वो जैसी आपके पास ये बॉटल है, इसके अंदर छेद है, तो वो ये पानी कितना भी ऊपर से भर रहे हो नीचे से चले जाती ना, तो वैसा लीकेज ऑफ फाइनेंस होती है। ओके, दिस इज सिटोसिन। एडिनाइन, एडिनाइन क्या होता है, आप एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पास आती नहीं है। मीन्स क्या होता है, सारे भाई बहनों के आ गया, आपके आधार कार्ड में एक स्पेलिंग मिस्टेक की गलत हो गया स्पेलिंग मिस्टेक गलत हो गया, खाली आपका रजिस्ट्रेशन रुक गया, बाकी तीनों की हो गया। इतने में कोई भाई की बल्ब दिमाग में बल्ब जल गया, वो आपके नाम पे वो कुछ ना कुछ सही करके दिखने में एक जैसा है, इतने में वो लिखवा लिया। आप घर में बैठे 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 सोचते रहोगे, इतने में वहां हो गया, और वो बेच भी दिया, और वो बिल्डिंग भी दूसरों को खड़ा हक हो गया। फिर लड़ते रहोगे, फिर कोर्ट की कचहरी करते रहोगे। एडिनाइन की प्रॉब्लम होता है तो ज्यादातर लोगों की कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ती हैं, और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स घर के अंदर ही लोग उनको चीटिंग करते हैं, है ना। तो मेरा ब्रदर ही मुझे चीटिंग कर लिया, जो ब्रदर्स के अंदर सिस्टर्स के अंदर जो होता है। और किसी किसी में भाई बहनों में इतनी बॉन्डिंग होता है, अपनी बहन के लिए और बहन के बच्चों के लिए वो कुछ भी हस्बैंड से लड़के भी वो निकाल के दे देगी। जब ये केमिकल अच्छी होती हैं, अपनी पेरेंट्स की सोच विचारों से, अपने पेरेंट्स की डीएनए से इनको मिली है, तो ये सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बिल्कुल एक बात पे जुड़े रहती हैं जब ये एडिनाइन अच्छी होती हैं। ओके, एडिनाइन, सिटोसिन। और दूसरा थाइमाइन। ये थाइमाइन जो है वो हमारा बुध ग्रह से कनेक्टेड है। घर में बैठे बैठे पेपर को काला कर देगा। मीन्स मैं 4 भैंस को खरीदूंगा, इस पे से 20 लीटर दूध आएगा, इससे मैं क्या करूंगा, इतना बड़ा फैक्ट्री बना लूंगा, तो सिटी के बाहर है ना 2 एकड़ जमीन ले लूंगा, फिर उससे पैसा से मैं और 4 खरीद लूंगा, तो 3 महीने में मेरा इतना पैसा हो जाएगा। वो कर देगा, काला कर देगा, पूरे अकाउंट्स बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ना घर से बाहर निकलेगा, ना ये कुछ खरीदेगा, ना करेगा। 1 साल के पहले हम पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो, मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ, प्रोजेक्ट बनाएगा, 6 महीने के बाद भी प्रोजेक्ट में रहेगा, फिर वो पेपर काला हो जाएगा, फिर दोबारा नया पेपर बनेगा, वो पेपर में ही करोड़ों रुपए की हिसाब रहेगा, मगर उठ के बाहर जाके उसको स्टार्टिंग टू एंडिंग काम करने की जो दम है वो नहीं आता है। ये किससे आता मालूम है, एक अमृत 40 दिन कंटिन्यू अमृत खाने से ये हमारी केमिकल बढ़ जाती है, अमृत खाने से। और बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, गोवा, ग्रीन कलर की गोवा, ओके, और वो देशी होनी चाहिए। आजकल जो ताइवान की आ रही है उससे हमारे ऊपर काम नहीं करती हैं और बढ़िया खाना खाने का मतलब ये होता है, आप जहां आपकी डीएनए कहाँ की पैदा हुई है, वहां की मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 किलोमीटर्स के अंदर अंदर जो भी फल फ्रूटे सब्जियां मिल रही हैं, वो ही आपकी डीएनए तक वो केमिकल एक्ट करती हैं। आप फॉरेन कंट्री की कोई एवोकाडो, वो कौन सी है, लीची बुची तुची, कुछ भी लेके आके आप खाते हो, आपके पास पैसा है तो आप इंस्टाग्राम में दिखा के जो आप कुछ भी चीज खाते हो वो आपकी बॉडी को नहीं लगती है। इस देश की आजादी आई है, महात्मा गांधी जी के नाम सब बोलते हैं। ये पिज्जा खा के आई है या चने गुड़ खा के आई है, चने गुड़ खा के है। लाठी की चोट पिज्जा वाली शरीर बर्दाश्त करेगी या भात वाली शरीर बर्दाश्त करेगी। जो फॉरेन कंट्री में टेक्नोलॉजी है मगर दिमाग नहीं है, वो किसकी दिमाग को लेके जाके यूज कर रहे हैं। ऐसा कोई देश है जहां भारतीय है ही नहीं, वो अपना टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने के बाद भी वो चला रहा, रॉकेट से लेके नासा से लेके। ऐसा कोई कंपनी है जहां भारत इंडियन नहीं बैठा है।
इंडिया में किसी कंपनी में फॉरेनर आके बैठा है? इंडिया में किसी भी कंपनी में फॉरेनर आके बैठा है? बिना फॉरेनर की इंडिया में हर आईटी कंपनी चल रही है, फॉरेन में हर आईटी कंपनी में इंडियन बैठा है। सो वी आर द एंशिएंट ह्यूमंस। और दूसरी बात, अब जो नया टेक्नोलॉजी आई है, एक्चुअली इधर एक बात और आपको समझना है, हमारा भारत कर्मभूमि है, हम एंशिएंट लोग हैं, वी आर नॉट न्यू पीपल। आपके अंदर पूर्वजों की ज्ञान की डीएनए भरपूर है। आपको जंगल में छोड़ देंगे तो आपको कैसा जीना आता है, ओके? आपको हेलीकॉप्टर दे दूंगी तो उसको चलाना नहीं आएगा। आपको घर में जो बच्चा आज फोन जितने स्पीड से चला रहे हैं, वो फोन आपको स्पीड से चलाना नहीं आ रही है। अभी भी उस टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं। मगर पुराने जड़ी बूटी की कोई बात होती है, घर में खांसी होती है, कुछ भी बात होते हैं, पेड़ों को देखते ही आपके माइंड में एक आइडिया आ जाती है। किचन में कोई सामान देखते ही ये कर दूं मैं, इससे ठीक हो जाता है, वो अपने आप ही आइडिया आती है। वो ग्रैंड मदर बोल रही है अंदर की, अरे बेटा ये खा लो, तुम सही हो जाओगे। और एक एक जगह पे एक एक तरीका की विशेषता होती है। और जो फॉरेन कंट्री में लोग हैं, उनके ऊपर हायर डायमेंशन की मास्टर्स की इंफॉर्मेशन है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। मगर हम एंशिएंट लोग हैं जो उस टेक्नोलॉजी को चलाते हैं। इजिप्शियंस एंड इंडियंस आर द एंशिएंट ह्यूमंस ऑन द अर्थ। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास है ही नहीं है, ओके? सो ये केमिकल्स। और दूसरी बात, डीएनए फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है। जैसी बिजली फिजिकली आप टच नहीं कर सकते हो, ओनली इसको फील कर सकते हो। बिजली में उंगली लगाया, जैसी शॉक लग जाती है तो उसको आप फील कर लिया। बिजली यूज कर सकते हो, मगर बिजली को ना देख सकते हो, बिजली को ना मीन्स कुछ और फिजिकल फॉर्म में आप लेके अपने पास नहीं रख सकते हो। वो सप्लाई है, वो निरंतर 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 चलती रहती है। जहां आपको नहीं चाहे उसका मेन या स्विच आप ऑफ कर रहे हो, और जब चाहे वहां आप स्विच ऑन करके यूज कर रहे हो। डीएनए इज सेम लाइक दैट, ओके? सो और दूसरी बात ये रही, डीएनए इज अ केमिकल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड, वो एसिड है, ओके? और ये एसिड प्योरली एक साइंटिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन है। और आपकी जो डीएनए एक्टिव रहना है, डीएनए के अंदर हर एजीटीपी सारे बैलेंस पे रहने के लिए केमिकल, इसका बेस मूल की जो एक है वो क्या है, 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स और प्रोटीन। ये 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, ये कैसा आपकी बॉडी में डेवलप होता है? ब्रह्मांड में जितना है उतना भी मेरा बॉडी के अंदर है, ये बोलते हैं ना, ब्रह्मांड में जितना है उतना हमारे अंदर है। और जो बाहर जो विस्फोटन हुआ है, और जो अग्निपर्वत विस्फोटन हुआ है, उसके अंदर से जो भी लावा आई है, उसके अंदर से लावा आई है, और लावा के अंदर से जितने भी केमिकल्स आए हैं, मीन्स सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम और नाइट्रोजन और गोल्ड जो बनी है, और जितने भी आयरन है, केमिकल्स है, धातु है, जितने भी आप यूज कर रहे हो, और ग्लास है, ये सारे चीजें हमको अग्नि पर्वत के बाद जो लावा आई है, उस लावा के अंदर से लोहे से लेके, कोयले से लेके, डायमंड से लेके, गोल्ड एंड प्लैटिनम, सब उसकी केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू वो धातु बनी है। क्लियर? और जितने भी आप खाना खा के इस शरीर को जिंदा रखे हैं, फिर वो पेड़ पौधे उगने के लिए, और वो पेड़ के अंदर वो मिनरल फ्रूट लेने के लिए, तब जो जमीन के नीचे एक केमिकल एक रॉक फॉर्म में जो इकट्ठा होके जमीन के नीचे हैं, जब भी सूरज निकल रहे हैं और बारिश आ रहे हैं, नीचे की मिनरल ऊपर आ रही हैं, फिर वो पेड़ ले रही हैं। और आप सेब का पेड़ और अनार का पेड़ बगल बगल में रखते हो, फिर भी सेब का पेड़ जो मिनरल को ले सकती है वही लेगी, अनार का पेड़ वही मिनरल लेगी, पपीता की पेड़ वही मिनरल लेगी। उसका फ्रूट खाने से, पपीता की जो फ्रूट खाने से जो मिनरल बॉडी को मिलता है, वो सेब से नहीं मिलता है, सेब से वाली जो अनार से नहीं मिलता है। आप बगल बगल में पेड़ रख लीजिए, मगर जो एब्जॉर्व कर सकते वही एब्जॉर्व करते हैं।
वैसा ही हमारा डीएनए में जो फर्स्ट जो है वो महर्षि हैं, सप्तऋषि हैं। फिर हम एक एक सप्तऋषि एक एक तरीका की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, अनुष्ठान करके, फिर यूनिवर्स में से जितने भी आपके मंत्र लिखे हैं और छंदस लिखे हैं, और जितने भी आपको कोई भी अपन पाप करते हैं उसकी परिहार के लिए जितने भी होम क्रतु व्रत जितने भी लिखे हैं, वो हायर में से आकाशवाणी के थ्रू उसको सुन के फिर वो नीचे तालपत्र ग्रंथ में लिख के फिर प्रजाओं को दिया है। वो सारे डीएनए आपके अंदर हैं। सो एवरी पर्सन, अनार के पेड़ से आम का पेड़ कैसे अलग है, और अनार अनार का ही विटामिन दे रही है, ये आम आम का ही विटामिन अलग कैसा दे रही है, वैसा ही आप इतने सारे लोग होने के बाद भी आपके अंदर की डीएनए की जो ऋषि अलग है, इनकी ऋषि अलग है, उनकी ऋषि अलग है, और बीच बीच में जो अलग अलग लोगों से ये कॉम्बिनेशन होके जो डीएनए के स्ट्रक्चर बन के वो फ्लो हो रही हैं। फिर उस महर्षि ने जिस जिस डायमेंशन पे, मीन्स फर्स्ट डायमेंशन, 8th डायमेंशन, 24th डायमेंशन, 86th डायमेंशन, 94th डायमेंशन, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट इंडिगोस, प्लेडियंस, टोबॉइंस, आर्किटोरियंस और उर्सा माइनर्स, उर्सा मेजर्स, ऐसा अलग अलग एलियन से कनेक्ट होके फिर वहां से जो इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके नीचे हमको लिख के दे दिया। ये मुद्रा है, आसना है, योगा है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके अंदर है, मगर उसको सुला दिया आपने। जब से आपने सुलाना शुरू किया, जब से ब्रिटिशर आया है, पहले तो जागृत रूप में था, हम सब उसको जागृत करने के लिए काम करते थे। पहले लोगों के क्या काम था, सुबह उठा, पूजा पाठ करा, नमस्कार करा, योग वोग करा, इसके बाद अपना खेतीबाड़ी पे गया, खेत वेत कर लिया। अभी इनका खेत में तो अनाज आ गया, उनकी तो अनाज आ गया, किसी के में तो फल फ्रूट आ गया, किसी को तो जो जो चाहिए इसकी उसकी खरीदना लेना, या तो तब तो पैसा भी नहीं था, खाली लेन देन ऐसा था, और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना और टाइम टू टाइम खाना, और अपने बच्चों को वेद और सारांश और ग्रंथ और मोक्ष पे जाने के लिए जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो सिखाना। इसके अलावा हमारे को कोई काम था? इंडियंस को कोई काम नहीं था, कोई काम ही नहीं था। फिर हमने अंग्रेजों को देख के चाय पीना, कॉफी पीना, कुकर यूज करना, एल्यूमिनियम को यूज करना, मेकअप करना, लिपस्टिक डालना, है ना, पैंट पहनना, और कई तरीके की रंगे वंगे पंगे, ये सारी चीजें हमने धीरे धीरे सीखा है। तो हमने अपना कल्चर को उसको करके फिर हमने पाश्चात्य देश को और दूसरे लोगों को देख के उसकी एनर्जी हमको अच्छा लग के, एक नया चीज तो ऑब्वियसली सब हमेशा अच्छा लगता है, फिर उनको अपना के और अपने में जो है उसको सुला दिया, उसको सुला दिया। अब भी कोई भी माधुरी दीक्षित जैसा, ऐश्वर्या राय जैसा, या सोनाली बिंद्रे जैसा, प्रीति जिंटा जैसा रेडी होने की कोशिश करते हैं, कोई भी लक्ष्मी जैसा, अष्टलक्ष्मी जैसा, ऐश्वर्य लक्ष्मी जैसा, है ना, पार्वती देवी जैसा, कब कोई भी अपने आप को रेडी करना पसंद करता है? पसंद करते हैं? क्यों? 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 हम कौन थे? और दूसरा, हम लक्ष्मी देवी के अंश से हम पैदा हो गया, ये बात सुन के किसी पंडित से हम खुश होते हैं, तो लक्ष्मी देवी जैसा फिर गेटअप करने में पसंद नहीं करते हैं। फिर हम हीरोइन जैसा क्यों, फॉरेनर जैसा क्यों, गाउन पहने क्यों? डीएनए इज नॉट एक्सेप्टिंग योर बिहेवियर। ये काम ऐसा करो जो डीएनए आपको एक्सेप्ट करे। आपके घर से, जहां से आपकी डीएनए है, वहां से 100 किलोमीटर दूर की आप जो भी नया चीजें लेके खाते हो, तो आपकी डीएनए तक वो एनर्जी मॉलिक्यूल उसको एब्जर्व ही नहीं करती है। आपके घर में पोल में से जो गवर्नमेंट ने दिया था, वैसा ही लाइन में से जो बिजली आप यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली तार के ऊपर रख के सीधा लेके आके आपको टीवी को कनेक्ट कर सकते हो। आप बिजली को नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। तो फिर ये स्ट्रीम जो आ रही है, जो 144 लोगों से, वही स्ट्रीम तो चलेगा ना। अलग तरीका से आप बिहेव करोगे दो लोगों को, दुनिया को देख के, तो वो स्ट्रीम कैसा वो एक्सेप्ट, तो वो क्या होएगा, शॉर्ट सर्किट होएगा,
आपकी टीवी, फोन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो उड़ जाएगा। उड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया। वो मिस्टेक समझने के लिए फिर पंडित जी के पास, हीलर के पास जाओगे, इतने में आपकी वो सिस्टम उड़ गया है। फिर उसको रिपेयर, या तो रिपेयर करवाने के लिए खर्च करो, या तो फिर नया चीज लेके आने के लिए फिर दोबारा मेहनत करके उसको वो करो। इतने में आपकी शादी की उम्र आ गया, जो उड़ गई है सिस्टम, उसके साथ आपने शादी करा तो बच्चा उड़ा हुआ पैदा होता है। ऑब्वियसली यार, उड़ा हुआ पैदा होता है। अब फिर उसके साथ जेलो, एक तो हमारे सिस्टम तो खुद ही उड़ गई हैं, दूसरा जो पैदा करा वो तो उड़ा हुआ पैदा हुआ है ना। अब वो दो को झेलना पड़ता है, फिर वो डबल शिक्षा हो गई है, डबल शिक्षा हो गया। फिर डीएनए में से क्या आएगा? फिर वो दो बात है। फिर इससे क्या आता है? एंग्जाइटी, और वो कर्म हम अनुभव कर रहे हैं। जैसा हम हैं, हम बहुत खुश हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो सिस्टम है, वो किसी के पास है ही नहीं है। जस्ट बी प्राउड टू बी एन इंडियन, जस्ट बी प्राउड टू बी एन हिंदू, जस्ट बी वेरी प्राउड टू, हमारा एंसेस्टर्स सारे ऋषि थे, बड़े बड़े तपस्या करके सारे बड़े बड़े विद्वान थे। और मेरा टचवुड, जब से मैंने भुवनेश्वर आए, इतनी ब्राह्मणों के संपर्क में बैठी हूं मैं। वो अभी राहु मीन राशि में, गुरु की राशि में राहु बैठा है, मेरे लग्न में राहु है। फिर वो ब्राह्मणों के संपर्क में बैठे हूँ, मैं किसी को भी हाथ लगा रहा हूँ, वो ब्राह्मण ही हो रहे हैं 2 दिन से, है ना। और अलग अलग तरीके की ब्राह्मण से की चेकिंग हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। ये स्ट्रीम ऐसे 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 आपको चल रही है। अब आगे आपको समझ में, फिर अभी मैं आपको ग्रहों के बारे में और समझाती हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर स्टोरी? सो डीएनए क्या है? इनविजिबल एनर्जी है मगर वो विजिबल नहीं है। सांप से भी बहुत ज्यादा ये एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट अपनी मूवमेंट लेती है। इसको कोई पकड़ नहीं सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और डीएनए डबल स्टैंड है। जब ये सिंगल स्टैंड होता है, इसको राइबो न्यूक्लियर एसिड बोलते हैं, वो सिंगल स्टैंड है। ये सिंगल स्टैंड जब वो मिलती हैं तब वो डबल स्टैंड होती हैं। ओके। और दूसरी बात ये है, जब ये डीएनए 1 मिनट में हजारों मीटर रेप्लिका होती हैं, मीन्स जीरोक्स जो बनते हैं, जीरोक्स में आपने 100 कॉपीज के लिए, 200 कॉपीज के लिए आपने उसको कमांड देख के छोड़ दिया, जीरोक्स मशीन में पटापट 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 जो जीरोक्स होके जा रही हैं आपकी बॉडी में। इस वक्त आप सुन रही हो, इसको समझ रही हो, ये बात आपकी दिमाग में से, सेल्स में से डीएनए तक पहुंच रही है। मैं इस डीएनए को कैसे सही करूं, ये सोच आ रही हैं, तो डीएनए रिपेयर होने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं। अब हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं, अब आपको डीएनए के बारे में आपने फील कर लिया, तो अभी डीएनए जागृत रूप में आती हैं और आपने जो कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हो वो डीएनए तक वो धीरे धीरे पहुंचती हैं और वो स्टैंड तक पहुंचेगी और वो केमिकल तक भी वो पहुंचेगी। ओके, वो केमिकल तक पहुंचेगी। आपने कोई चीज खो गया, अंधेरे में ढूंढ रहे हो और लाइट ऑन करके ढूंढ रहे हो, लाइट ऑन करे तो ढूंढने की जरूरत नहीं। अब आपको एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। हमको कोई भी परेशानी डीएनए से आई है या सोल की तरफ से आई है, ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? डीएनए से आई है, इसका मतलब 2 तरीका की मिस्टेक्स करते हैं हम। एक, हमारा कोई गलती नहीं है, अपने आप ही मुसीबत आपके ऊपर आ गया, मीन्स आपने कोई गलती किया ही नहीं है। आपने शादी हुआ है, आपने ऐसे कोई मिसबिहेव नहीं किया, आपने जबान नहीं दिखाया, आपने कोई अकल नहीं दिखाया, वो सामने वाले से आप परेशान खुद ही हो रहे हो। तो ये एंसेस्टर की तरफ से आई है। ओके। आपकी सोल को नॉलेज नहीं होके ससुराल वाले कुछ थोड़ा बहुत, तो कोई हर घर में तो चलता है, हमारे घर में भी बेटी आती है, किसी की बहू आती है, तो भी हम ऐसे बिहेव करते हैं, तो ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। ओके। सो मगर क्या होता है, हम कहीं शादियों के गए हैं तो हमने खुद सामने वाले से सही बिहेव नहीं किया, इसकी वजह जो रिश्ता बिगड़ गए हैं, फिर उससे हम अभी भी
एक दिन का मिस्टेक 20 साल से पछता रहे। तो सोल को जब नॉलेज नहीं होता है तो वो सोल मिस्टेक करती है। हमारा मिस्टेक नहीं होके हम परेशान होते हैं तो वो एंसेस्टर की तरफ से पास्ट के कर्म आते हैं। सर्दी है तो हमने दही खाया तो हमको जुकाम होती है। सोल को नॉलेज नहीं है जिस टाइम पे जो खा के हमको शरीर को अच्छा रखना है, जो जो चीज़ें नहीं खाना है, सोल को शरीर को कैसा मेंटेन करना नॉलेज नहीं है, वो अपलम चपलम खा लिया, शरीर को खराब कर लिया, पान गुटखा वो ये, एटलीस्ट समोसा को भी और अचार को भी बे टाइम का बेसोच का कभी भी खा लिया, एसिडिटी वेसिडिटी लेके आ गया, तो सोल को नॉलेज नहीं है। आपने कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाया फिर भी आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है, फिर भी आप डायबिटिक हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रही है, आपकी कोई भी बिना प्रमेय की आप कॉन्शियस हो, एक्सरसाइज कर रही हो, योगा कर रही हो, फिर भी आपके शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करके वो अपना बीमार की जगह बीमार हो ही रही हैं, तो ये शरीर को एंसेस्टर्स की तरफ से आया है। तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम आई है तो ये सोल की तरफ से या एंसेस्टर की तरफ से, ये दो बात पहले अपन को ये बात समझना चाहिए। तो सोल की तरफ से आया है तो पास्ट में जो हमने गलती किया, जो कॉन्शियस हमारे पास नहीं है, उसके ऊपर हम ध्यान करके वहाँ हम क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे। जो एंसेस्टर से आया है फिर वो मूलाधार चक्र, फिर वो जो भी रोग या बीमारी आई है फिर वो किस चक्रा के रिलेटेड है, मूलाधार चक्रा की, स्वादिष्टान चक्रा की, मणिपुरा की, किसकी रिलेटेड है, वो जान के फिर इस एनर्जी को उस चक्रा, हर चक्रा के रिलेटेड ऑर्गन्स है, हर चक्रा के रिलेटेड ऑर्गन्स है, जैसे स्वादिष्टान चक्रा है, यूट्रस है, एड्रिनल ग्लैंड्स है ना, सो ये दोनों है, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स है। अभी मणिपुरा चक्रा है, लिवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, और पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डायबिटिक है, और फाइनेंस है, फिर ये हमारा मणिपुरा चक्रा है। ओके, और दूसरा जो भी ऑर्गन्स हैं वो ऐसे नहीं यूं ही ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर कई लाखों सेल्स की समुदाय से एक ऑर्गन बनी है, टिश्यूज, सेल्स, वेजल्स, ये सब की चीजों से फिर वो ऑर्गन बनी है। फिर उसके अंदर भी डीएनए है। अब हमारा ग्रैंडफादर की डीएनए में जो किडनी की रिलेटेड सेल्स में जितना क्षमता है, फिर उनका डीएनए हमारे अंदर आई है। अभी भी हमारा किडनी और लिवर, लंग उसी तरह का है। जब पेरेंट्स की बाल, स्किन कलर, नाक, आंख, लिप्स, कलर टोन जब सब कैसा आ रहे हैं, फिर अंदर की शरीर की सारे भागों में भी वैसा ही क्षमता, उतना ही रोग पीड़ा और या तो इम्यूनिटी पावर से पैदा होते हैं। और सेम उन्हीं की थॉट्स एंड थॉट एंटिटीज को भी सेम वैसा ही, आपकी मम्मी को, आपको दोनों को यही अचार पसंद है, आप दोनों रात को बैठ के इसी टाइम पे कॉफी पीते हो, आप दोनों को यही कलर पसंद है, तो सेम जीन सेम पैटर्न है ना, इसलिए आंखों को वही कलर, दोनों की रेटिना एक ही है, माइंड सेट एक ही है, एक ही जीन्स है, तो इसलिए दोनों को एक ही पसंद आ रही है। क्लियर? और डीएनए में जो निद्रावस्था में है, जो 10 स्टैंड्स ऑफ डीएनए जिसको हम स्पिरिचुअल डीएनए कहते हैं, मीन्स सारे एंसेस्टर्स ने जो भी एनर्जी इकट्ठा करके रखा वो अभी आपने सुलाया है, वो सो रही हैं। फिर क्या होती हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद फिर वो स्वप्नावस्था में आती हैं। स्वप्नावस्था का मतलब आप इधर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई तो कर ली, अपना काम तो कर लिया, आपकी ज़िंदगी तो चल रही है, मगर आपकी एक ड्रीम होती है, मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है मैं इस काम के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे ये काम करनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है मैं ये काम कर सकता हूँ, मगर कभी ना कभी एक दिन ज़रूर करूँगा, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मगर मुझे कहाँ से शुरू करना है समझ में नहीं आ रही है। तो आपकी दादा परदादाओं ने इस बात पे ऑलरेडी अंदर है, तो आपको वो पूरी तरीका से वो जागृत पे नहीं आया, वो स्वप्नावस्था में है, इसलिए आप इधर बैठे बैठे ड्रीम करते हो। हमारे इंडिया में सिनेमा कब शुरू हुआ है? सिनेमा कब शुरू हुआ है? 100 ईयर्स, 80 ईयर्स अराउंड जो फिल्म शुरू हुआ है, जो हमने थिएटर जाके फिल्में देख रहे हैं, हाँ, एक 80 ईयर्स मान के चलो। उस टाइम पे जो यंग एज में है वो फिल्म को देखा,
हर एंसेस्टर को, हमारा दादा को, परदादा को, वाह यार मैं भी हीरोइन बनूं, मैं भी हीरो बनूं, वो इच्छा तो थी, ऑब्वियसली सबको आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को ये इच्छा ज़्यादा हो गया, मगर वो घर की और अपना जो एरिया में हम रहते हैं, जो कैस्ट हैं, फिर हम बाहर जाके फिल्म तक तो नहीं पहुंच पाते हैं, तो नो ही पहुंचे हैं। फिर हर औरत अपने आप को हीरोइन और हीरो समझते हैं, और हर माँ अपनी बच्ची को, अरे मेरे बेटी तो हीरोइन है, अरे मेरा बेटा तो हीरो है ना। पहले तो ये वर्ड, ये डायलॉग नहीं था, फिर बाद में बच्चों को अच्छा रेडी करके, माँ मेरा बेटा ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, वो हीरो जैसा कपड़े वपड़े, जो नया फिल्म रिलीज होते हैं तो वैसा कपड़े पहना के वो वैसा ही एक फीलिंग लेके आए। फिर अब इतनी सारे इकट्ठा लोगों के एक कॉन्शियस की वजह अब क्या हुआ है, टिकटॉक आ गया, यूट्यूब रील आ गया, हर घर में हीरोइन अपने आप पैदा हो गए। जो जिस घर में आज तक पर्दा नहीं उठाया, घूंघट नहीं उठाया, घूंघट में भी नाच रही है मगर मानी नहीं है, घूंघट में भी नाच रही ना, और कोई कोई फेस दिखाने की है नहीं, पीछे से भी रील बना के 2-2 लाख सब्सक्राइबर हैं, काली बाल दिखा के और पीछे दिखा के 2 लाख सब्सक्राइबर को ले आई है, उसकी पावर ऐसी है। हम आज तक स्पिरिचुअल की 4 बातें अच्छा करके 12,000 सब्सक्राइबर्स से ज्यादा लेके नहीं आ पाई। हाँ, काली बाल, लंबी बाल दिखा के रोज मैं बाल को तेल लगा रही हूँ और बाल को कैसे मेंटेन कर रही हूँ, और बाल की शैम्पू, हाँ या ना, बराबर। तो वो 2-2 लाख सब्सक्राइबर लेके आई, और कौन है बाल को देख किसको 2 लाख लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये लोग एक पावर है जो इनके एंसेस्टर्स ने जो फील कर लिया, वाह हीरोइन जैसा, वाह हीरो जैसा, वो अपने आप को ऐसा फील कर रहा, तो वो सारे जो कॉन्शियस हैं इनके जो डीएनए में है, अब वो बच्ची को नाचवा रही है, अब वो बच्चा नाच रहा, वो दादाजी नाच रहे हैं। अभी कहीं तक क्यों, ये मैडम के पेरेंट्स से लॉयर्स हैं, अब मैडम क्या बनी, लॉयर बनी है ना, अब लॉयर बनी। फिर और इनकी मम्मी की इच्छा है, तो पहले ओडिशा की वो सेशन कोर्ट की वो कुछ जज वज बने, वो बने, अब उसी इच्छा से ये जी रही हैं। अब अपने आप के अंदर जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं है इनको, वो मम्मी ने जो ड्रीम करा था उस ड्रीम को मुझे कंप्लीट करने की इच्छा है। इनकी मम्मी अभी भी अवेकन स्टेट में है, तो वो ड्रीम क्या कर रही है, इनकी मम्मी की इच्छा पूरी करने की ड्रीम कर रही है। अपने ने जो पढ़ा है, अपने के अंदर जो टैलेंट है, अपने के अभी जो काम बढ़िया चल रही है, मगर इसको नेक्स्ट पोस्ट आ जाएगा, ये सब चीज सरेंडर करनी पड़ेगी, मगर सरेंडर करने के तैयार है, क्योंकि अपनी मम्मी की इच्छा पूरी करने के लिए। ऐसा क्यों, बस ये ड्रीम है इनकी, उस ड्रीम के लिए काम कर रही है। अभी कोई कमी नहीं है, मगर एक ड्रीम है, उस ड्रीम के लिए कितना भी मेहनत है तो करने के इंसान तैयार है। वैसा ही अपने बच्चे जो भी बात नहीं सुन रहे हैं या बात सुन रहे हैं या कोई चीज सीखने के लिए आपको बोल रहे हैं, वो ऐसे यूं ही नहीं सीख रहे हैं। स्केटिंग सीखता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अभी मम्मी की तरफ की कोई डीएनए आ गया, वो ग्रैंडफादर की ऐसी इच्छा थी तो उसको कुछ चीज पे स्पेशलिस्ट बनना था, तो उस टाइम पे इसके पास पॉकेट में पैसा नहीं है या कुछ बन नहीं पाया, वो बेटा वो काम, वो पढ़ाई करने के लिए वो बोल रहे हैं, मगर फादर की डीएनए में है ही नहीं, वो मदर की डीएनए से आया। इधर फादर मना करते मैं फीस नहीं पे करूंगा, ये फालतू चीज है। फिर उधर वो बच्चे के अंदर डीएनए जो है वो फादर को एक्सेप्ट नहीं करता है, फादर और बेटा के बीच में लड़ाई होता है। फिर इधर कौन लड़ रहा है, ससुर जी और दामाद जी लड़ रहे हैं। इधर कौन लड़ रहे हैं, ससुर जी और दामाद जी लड़ रहे हैं। इधर बाप बेटा की लड़ाई तो आपको दिख रही है। और जो भी बच्चा पेट में है वो दोष से जो पैदा होता है, मीन्स मामा की गंड में, फादर की गंड में, और मौसी, कभी कभी फादर की तरफ ब्रदर्स और नाना दादी, किसी की गंड में वो पैदा होता है। जब वो लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसको जो भी इंसान सताते हैं और वो अपने आप को जिसको दुश्मन समझती हैं और वो ज्यादा दुखी होता है, वो बच्चा उस इंसान को फिजिकली, फिर वो मीन्स ये दुश्मनी को रिवेंज लेने के लिए वो बच्चा उस योग में पैदा होता है। यूं ही थोड़ी फादर की गंड में पैदा होता है। फिर वो उस लेडी को आपने दहेज के लिए, किसी बात के लिए अपनी वाइफ को सताओ, जितना आपके पास दम है, आपके टाइम था तो आपने सता लिया।
फिर वो औरत मजबूर है, चुप हो गया, फिर वो सारे रिवेंज को लेके पेट के अंदर, फिर वो पिंड को इस ब्रह्मांड में बाहर लेके आती है आपके दुश्मन। फिर कृष्ण पैदा हुआ कवच को मारने के लिए। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? फिर पूजा पाठ करो, माफी मांगो, फिर वो कर दो, ये कर दो। तो इसीलिए किसी को भी आप सताओगे कहीं ना कहीं, फिर वो योग बनती हैं, फिर वो चीजें, फिर वो रिवेंज लेने की, उसकी दुख को वो करने के लिए वो होती हैं। फिर अभी इस टाइम पे आपकी ब्रदर ने आपको सताया, ठीक है, आपने ये खूब दिल दुखे हैं, फिर आप जब प्रेग्नेंट था तो वो बच्चा मामा की गंड में पैदा हो गया, आपको आपके ब्रदर के ऊपर प्यार है, मगर आपने पैदा कर लिया है, अब आपके ब्रदर को आप खुद भी सेव नहीं कर सकते हो, यू हैव डिस्ट्रॉयड। फिर आपने इतनी रिवेंज को फिर बाहर रिलीज किया, आपके अंदर बहुत सारे सेल्स डैमेज हुआ है, फिर वो विस्फोटक को आपने बॉम्ब को पैदा किया है, फिर वो भी परेशान, ये भी परेशान, मामा भी परेशान। फिर अगेन सृष्टि में से इन चीज़ों को क्लियर करके जो डैमेज्ड, और ये जो चीज़ों को सही करने के लिए इतना बड़ा होम या इतना बड़ा क्रतु या इतना बड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके जो डैमेज हुआ डीएनए को फिर सही करना पड़ता है, वरना तो फिर ये इधर कंटिन्यू 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 चलता रहता है। सो इसीलिए किसी किसी घरों में बहू नहीं टिकती है, किसी की बेटी है, शादी होके कहीं जाते हैं फिर वो सही नहीं होता है, किसी किसी की अंदर कोई 50 ईयर्स आते ही फिर बीवा बन जाती है, किसी को यूट्रस 32 ईयर्स में, कई फैमिली में ऐसे यूट्रस निकल जाती है, कुंडली में दोष आती हैं किसी को, फिर थायराइड है, डायबिटिक है, फिर कोई हार्ट डिसीजेज है, फिर वो इम्यून सिस्टम कम है, फिर वो स्किन टोन की एलर्जीज की, फिर ये डीएनए के थ्रू ट्रैवल होता हुआ आती है। ये हमारे हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। अब हम आएंगे ग्रहों में, ग्रहों में, ठीक है। ये ग्रह दोष क्या है? ये ग्रह आके हमारा कुंडली में वह क्यों बैठी है? कौन बोला इसको बैठने के लिए, है ना? और इतना दूर की ग्रह हम अपना बेडरूम में बैठ के आराम से लेटे हैं, तो हमको क्यों सता रही है? पंडित जी बोलता तुम्हारा ये ग्रह खराब है, इसकी वजह तुम परेशान है। तो ऊपर ऐसा कौन है जो ऑपरेटर, हम अपना घर में खाना खा के बैठा तो हमको इस तरह की सता रहे, और कैसा है पंडित जी जो हमारा कुंडली को देख के ये हमको सताएगा बोल के, या हमको ये रोग आएगा बोल के, हम हेल्दी खाना खाने के बावजूद भी हमको उसी तरीका की फिर प्रॉब्लम आ रही है क्या है? फिर वो क्या है? ये कौन है जो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? कौन सी कंप्यूटर की सेंसर है जो विश्व में है और टाइम टू टाइम ऐसे काम कर रहे हैं? सो ये कौन है जो बेटा बेटा हमको सता रहे? और ठीक है, जो ग्रह ने सताया, ठीक है, उसकी वजह हमारे को ये परेशानी है, ये भी एक बार समझ में आ गया। फिर किसी और को पूजने से, किसी और को दान देने से फिर ये प्रॉब्लम क्लियर हो रही है। फिर ये कौन सी उपाय है? ये कैसा हो रही है? ये कैसे हो रही है? इंटरेस्टिंग है। चले आगे, चलो। एक्चुअली गुरु वो होता है, सारे जो सवालें होता है, नेक्स्ट जनरेशन की जो भी सवालें होती हैं, और नेक्स्ट जनरेशन जो भी प्रॉब्लम फेस करने वाले होता है, तो उनकी उसकी उस जनरेशन को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके पास पहले उसके आंसर आ जाती हैं। फिर वो उस जमाने की, जैसे त्रेता युग है, कलयुग है, द्वापर युग है, जो भी युग है उस टाइम की, फिर बच्चों को या उस प्रजाओं को जो भी सिखाना है, फिर वो आगे जाते रहते हैं। मुझे शुरू से ग्रहों से बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं सोचती हूँ कौन है जो नीचे बैठे बैठे, मैं अपने घर में काम कर रहे तो मुझे ये काम करना चाहिए, ये व्यापार करना चाहिए, और इस टाइम पे मेरे पास पैसा आएगी, इस टाइम पे नहीं आएगी, मैं इस टाइम पे लोन पे आऊंगी, इस टाइम मेरे पीछे पुलिस पड़ जाएगा, मैं इस टाइम पे हॉस्पिटल जाऊंगी, इस टाइम पे मेरे शादी होगी, इस टाइम पे मेरे प्रेगनेंसी आएगी। ये सब चीज कौन तय कर रहे हैं? और नहीं हो रहे हैं, इच्छा हो रही है हमारे दिमाग में, मगर काम नहीं हो रहा है। फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, फिर वो काम हो जाएगा। ये और भी चमत्कार की बात हो गया, और वो बात पंडित और बता रहा। अब बताएं, ये हमारा सेल है जो टाइम टू टाइम हर बात को रिकॉर्ड करती है, रिकॉर्ड करती हैं। कैसे? एक है, ये रियल स्टोरी है, वो दूध का बिजनेस कर रहे हैं,
जो भी मंदिर में आते हैं तो बाहर क्या कर रहे हैं, वो शिवलिंग पे अभिषेक करने के लिए दूध बेच रहे हैं। ओके, और अगरबत्ती, साम्राणी, जो भी फ्लावर और दूध और ऑयल ये सब बेचते हैं ना बाहर मंदिरों के, शिव मंदिर के बाद बाहर, तो वो शिव मंदिर के इतना पानी मिला रहा, उतना पानी मिला रहा, उतना पानी मिला रहे हैं, तो कौन शिव जी तो टेस्ट करेगा नहीं, और जो लेके जा रहा वो तो चाय बनेगा ही नहीं, है ना। तो वो इससे कोई तो जो डाल रहे वो तो खाली वाइट कलर में दिखना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी कितना है वो तो उंगली लगा के देखेगा नहीं, इतना तो है ही नहीं। वो छोटा बॉटल में आता है तो वो जाके डालता है, ये सोच रहे कि कौन देखता है। तो इसलिए 1 लीटर में 5 लीटर वो करके थोड़ा कलर वलर मिला के, वो जो व्हाइट कलर की आते हैं ना वो कलर मिला के, फिर उसको वो करके खूब पैसा कमा लिया। तो 1 लीटर 60 रुपए में आता है, 5 लीटर बेचते हैं तो 5 × 60, तो वो ज़्यादा पैसा हो गया। तो जैसे सोमवार के दिन 10-20 लीटर बेचता है, तो नॉर्मल वाले दिन 5-5 लीटर बेचता है, जो अमावस्या है, जो अभिषेक की है, जो शिवरात्रि है, तो खूब बेच रहे हैं, मजे हो रहे, पैसा गिने जा रहा है, गिना जा रहा है, गिने जा रहा है, गिने जा रहा है। तो ये हो गया। अब इसका पोता हमारे पास आया है ना, तो वो दादाजी तो गया, वो तो है ना, इसका पोता हमारे पास आया, उसके चेकिंग में मैं बैठी हूँ, है ना। तो वो चंद्रमा का, शिव का आशीर्वाद है ही नहीं, शिव की पूरी फैमिली के आशीर्वाद है ही नहीं। चंद्रमा इधर चेक कर रहे तो उधर 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 कहीं और दिख रही है, तो चंद्रमा से ये एनर्जी ले ही नहीं रहा, है ना। वो बच्चा को हम कुछ भी बात कर रहे हैं, वो उधर उधर उधर, वो बच्चा वो देख रहा, फिर इसका चंद्रमा गया है। सो मैं ये देख रहा था ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। मैं पीछे 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 कोसता हुआ गया, तो वो फादर थे, तो वो आप कौन सी कैस्ट का है, तो मैंने पूछा, तो वो होते ना गौड़, है ना, वो गौड़ा की कैस्ट का था। तो और बाहर उसको मंदिर की वो मिल गया, तो वो गौड़ा की कैस्ट की थी, तो ठीक है ये हो गया। फिर वो चंद्रमा और शिव जी की फैमिली के वो नहीं मिल रहा, दूध चंद्रमा के रिलेटेड है, दूध के अंदर कल्ती मिला है। अब वो बच्चा आस्थमा है, और हमेशा नाक बहती है, और लंग लंग इसका पैसा कमाया, वो इसका लंग इन्फेक्शन है, और वो ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस आई है, और टीबी आए हैं इसका लंग का। इतना इलाज की पैसा है, वो लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोल दिया है। जो दादाजी ने जो कमाया उसको 3 गुना पैसा करने के बाद भी घर में आखिरी बच्चा है, फिर वो गोत्र बंद हो जाएगी, गोत्र बंद हो जाएगी। फिर ये जब हम गलत काम कर रहे हैं, आपको मालूम है ये गलत काम है, फिर भी आप जब करे जाते हो करे जाते हो करे जाते हो, फिर जिस वस्तुओं के रिलेटेड आपके घर में पंचांग खोल के देखना, चंद्रमा है, जो पनीर है, दूध है, सफ़ेद चीज़ें हैं, चावल हैं, इसके रिलेटेड कोई भी आप गलत काम करते हो, और पानी है, पानी के अंदर जो भी केमिकल है, कोई भी चीज़ आप किसी को झूठा पानी दे रहे हो, पानी साफ नहीं, आपको मालूम है घर पे कोई आया, इसके लिए ग्लास क्या मांजना है, यार सर्वेंट है, यार ड्राइवर के लिए क्या साफ पानी देना है, किसी नल में से निकाल के आपने दे दिया, है ना। पानी को टोकर डाल करते हुए फिर आपने चले गया, फिर उस पर आपने रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो आपको मालूम है ये गलत है। हर वस्तु के अंदर, लिविंग या नॉन लिविंग, उसके अंदर एनर्जी रहती है। ओके, सो उन चीज़ों से फिर हम खुद जब को मालूम है ये चीज़ गलत हम कर रहे हैं, तो वो सेल वहाँ रिकॉर्ड कर रही हैं, तो 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार के बाद फिर उन वस्तुओं से सेल एनर्जी लेना बंद कर देती हैं। धरती के ऊपर ग्रहों की एनर्जी ऐसा नहीं है बारिश आ रही जैसे यूं गिरती हैं, पेड़ पौधे हैं, औषधि पेड़ हैं, चंद्रमा की एनर्जीज लेते हैं, कुछ कुछ फल फ्रूटे हैं, किस किस ग्रह की एनर्जी लेते हैं। आप जैसे नया साल आते हैं, पंचांग श्रवण होता है, तो उसके अंदर जितने भी दाल हैं वो सारे दाल गुरु ग्रह की पोजीशन से इस साल दाल अच्छा उगती हैं। मीन्स जो भी नाज नहीं, दाल, जो मसूर का दाल, पीला दाल, मूंग दाल, फिर गुरु ग्रह के पोजीशन से क्या बताएगा, इस साल दाल के अंदर कीड़ा पड़ेंगे, या दाल नाज अच्छा उगेंगे, या दाल की दाम तेज होएगा, या दाल एक्सपोर्ट होके अंदर हमारे अंदर नहीं मिलेगा, या दाल की अकाल आएगा। ये गुरु ग्रह की पोजीशन देख के हमारे इधर पहले ही पंडित जी असेसमेंट बताते हैं, और मंगल ग्रह की ये देख के फिर ये बताएगा कहाँ कहाँ आग लगने की संभावना है, और जहाँ जहाँ बॉम्ब विस्फोटन करने की संभावना है,
और राहु की ये देख के बताएगा सांप कुत्ते मनुष्यों को काटेंगे या जहरीली चीजें हमारे पीछे पड़ेंगे और कहीं भी विष प्रयोग होके इंसान मरेंगे या कोई केमिकल तरीका से कुछ मीन्स केमिकल्स रिलीज होके कई फैक्ट्रियों से फिर मनुष्य विषवायु फैलती हैं या कितना पोल्यूशन आता है, ये सारे पंचांग श्रवण इस बार सुनना। फिर वो हर एक ग्रह के प्रभाव से इंसानों के साथ क्या क्या होने वाले हैं, ये पहले पंडित जी उगादी जो नया साल तेलुगु इंडियंस के आते हैं उस पे वो बताते हैं। आप सूर्य को चंद्र को देख रहे हो तो ये सोच रहे हो कि ये दोनों दिख रहे हैं, जो बाकी प्लैनेट नहीं दिख रही है मगर फिर भी उसके अंदर से केमिकल एनर्जी धरती पे आ रही है। और प्लैनेट के अंदर कुछ भी नहीं है, ओनली इट इज हैविंग अ केमिकल। सैटर्न है, नाइट्रोजन है, गूगल करो देखो सैटर्न के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। इट इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। आपकी बॉडी में 20% नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सिलिका चाहिए। आपके जितने भी बॉडी के अंदर वाटर हैं, जितने भी 7 ग्लैंड्स हैं, ये सारे चंद्रमा की एनर्जी की वजह ही ग्लैंड्स संतुलन में होके आपकी बॉडी के अंदर बाइल जूसेस को वो प्रोड्यूस कर रही हैं। जिसके अंदर चंद्रमा खराब है, इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम नहीं करती हैं, इसको अंदर फिर एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रॉब्लम आती है। इतना बड़ा समुंदर चंद्रमा के दिन फिर आगे आ जाती हैं और 8 पोट मीन्स 8 पोट को क्या बोलते हैं, 8 पोटी बोलते हैं, तो वो आगे आती हैं ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्ट। समुद्र के अंदर सॉल्ट की वजह मून से वो समुद्र रिएक्ट हो रही है। आपके अंदर जितने भी नमक खा रहे हो समुद्री नमक, वो बॉडी के अंदर सॉल्ट है, उससे आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बाइल जूसेस रिलीज होके आपकी मूड के अंदर वो चेंजेस आ रही है। अमावस्या के और चांद के दिन फिर लोग पागल क्यों होते हैं और इरिटेशंस क्यों होते हैं? जिसका थायराइड प्रॉब्लम है उस टाइम वो पौर्णमी और अमावस्या के दिन चिल्लाना पुकारना वैसे चीजें क्यों करते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्ट्स। इसलिए जिसका भी चंद्रमा की परेशानी है हम बोलते हैं समुद्री नमक मत खाओ, पहाड़ी नमक खाओ, पहाड़ी नमक खाओ। हाँ, पिंक कलर के जो आते हैं वो नमक खाओ। तो ये नमक नहीं खाते। वैसा मिठाई की चोरी करा तो गुरु ग्रह की दोष लग गया, पैसों की चोरी करा, सोने की चोरी करा, गुरु ग्रह की दोष लग गया। फिर आपके घर में वैसा ही फिर चोरी होती हैं, आपकी चीजें वो गायब हो जाती हैं। फिर आपके साथ वही टाइम टू टाइम जो सेल के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, या तो आपने पास्ट लाइफ में किया या आपके एंसेस्टर्स ने किया। जो भी लेडीज बीवा हैं या शादीशुदा नहीं हुआ है या डाइवर्स्ड हैं, हस्बैंड को छोड़ दिया है या अलग होकर रह रही है, उन लोगों के कोई भी परेशान करते हैं तो मंगल ग्रह की दोष लगती हैं, है ना। और जो भी कुत्ते हैं और जलचर हैं उसको कोई भी परेशानी करते हैं तो केतु ग्रह की होती हैं। किसी सन्यासी को साधु को आप गलत कहते हो या उन लोगों को खाने के लिए बुला के ये सही तरीका आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया तो आपको केतु ग्रह की परेशानी आती है। ओके, सो ऐसा जो भी हमने डेली लाइफ में मिस्टेक्स कर रहे हैं उस चीज की फिर वो रिलेटेड जो वस्तुओं की या जानवर की या उसके रिलेटेड जो भी इंसानों की फिर वो कर्मा हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। और जितने भी जने धरती पे है सबको अपने अपने नक्षत्रों की एनर्जी ले रहे हैं। फिर सामने वालों को हम शत्रु मान लिया, आपने अपनी सासू माँ को शत्रु मान लिया, आपको बेटा हो गया, फिर वो सासू माँ की डीएनए वो बेटा के अंदर है तो बेटा और मदर लड़ते रहते हैं। वो मदर अपने बेटा से नहीं लड़ रही, उसने सास से लड़ रही है, सास से लड़ रही है और उसकी जो भी नक्षत्र है वो नेगेटिव जैसा वो बच्चा पैदा हो जाएगा। फिर वो इसकी गंड की नक्षत्र में पैदा हो जाएगा। अब क्या करोगे? अपनी खून फिर बाहर की लोगे तो फिर झगड़ा करोगे, अपनी खून से क्या करोगे? इसलिए शत्रु बाहर पैदा नहीं होता है, शत्रु हमेशा घर में ही पैदा होता है। जिसको आपने शत्रु माना है वो अपने घर पे पहला पैदा होता है और उसको ना छोड़ सकते हो ना निभा सकते हो। फिर उससे जो भी पिटोगे वही कर्मा है जो अपन को लाइफ में सीखना है, वो वही हमारा गुरु है जो हमको गलत काम हम जो करते हैं उसको हमको सिखाते हैं। सो इसलिए कोई भी दुश्मन नहीं है। सो नो वन इज। पत्री सर ने ध्यान जगत बोला, एक इंसान को भी आपने ये चोर है सोच के उसको छोड़ दिया फिर जगत नहीं बनती है, सब अपने ही है। उससे कुछ सीखना है,
वो सीख लिया, सामने वाला चेंज हो गया, वो दोष हमारे निकल गया। आपने नहीं सीख के उससे लड़ रहे हो तो लड़ाई शुरू। डायनासोर में लास्ट इंग्लिश पिक्चर में सारे डायनासोर मर गए मगर एक अंडा रह गए बोल के दिखाते हैं, फिर वो अंडा बड़े होके फिर एपिसोड 2 शुरू करते हैं ना, सासू माँ से हो गया, अब वो अंडा फिर बच्चा हो गया, फिर वो दूसरा डायनासोर से फिर दोबारा द डायनासोर जुरासिक पार्क 2 थी। सो ये पैटर्न्स 100% ब्रेक हो सकती हैं, मगर थोड़ा सा मेहनत है, कोशिश है। बिकॉज एक इंसान अपने 30 साल की जिंदगी मेहनत करके एक गलत काम पे जब टाइम लगाया, सामने वाले को कम से कम 1-2 साल तो लगेगी उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। ओके, सो ये पैटर्न तो ब्रेक हो सकते हैं। मैं पहले बहुत काली थी, बहुत ज्यादा काली थी, मैंने इस हाँ बहुत ज्यादा काली थी, है ना, और दूसरी टाइप की थी। जब मैंने ये एंसेस्टर से जो आया है, इस डीएनए पैटर्न को ब्रेक करने के बाद में सडनली कलर आया। कई लोग मुझे रोज देखने वाला वापस में अपना गांव गए तो मुझे पहचान नहीं रहा, हमारा कलर ही है जो हमारे गांव में हमको पहचानते हैं। ओके, सो अभी इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करते हैं, सो ये आंसर पे अपन फिल्म की क्लाइमैक्स पे आ जाएंगे। ओके, सो आपकी बॉडी में अगेन हम कहाँ आया, 30 ट्रिलियन सेल्स पे आ गया। कहाँ, 30 ट्रिलियन सेल्स। आपकी बॉडी में जहां जहां पसीना आने की जो होल्स हैं वहां आ गए हम। ओके, ये होल्स के अंदर देर आर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। आपकी जो थंब है, इधर इंप्रेशन, हर इंसान की अपनी थंब इंप्रेशन कैसा अलग है, और इसमें 250 वैरायटीज हैं। उसके अंदर 14 वैरायटीज अगेन उसको अलग किया है, और वो 14 को भी अगेन 2 शंख और चक्र बोल के उसको 2 और अलग किया है। वैसा ही ये बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसको एक 118 वैरायटीज ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं, श्रीयंत्रा, स्टार, मेरकबा, मेरकीवा, स्क्वेयर, रेक्टेंगल, मीन्स ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ही स्ट्रक्चर्स हैं। आप जनरली आप अपने इधर हाथ को देखोगे, जो पसीना आने के होल को, वो आपको राउंड दिखती हैं, मगर वो राउंड नहीं है, उसको बोलते हैं सेल पैटर्न्स। और सबको लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मालूम है ना, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी है ना, लक्ष्मी साइड में रखो, नारसिम्हा स्वामी, नरसिम्हा नहीं है वो नारसिम्हा है। नारा का मतलब क्या है, नारा का मतलब या नारायण का मतलब क्या है, संस्कृत में नारा का मतलब स्ट्रिंग, मीन्स एक धागा। नारा का मतलब धागा, जो जूट है या आपकी साड़ी की या टवल की किसी भी अंदर एक धागा को नारा बोलते हैं संस्कृत में। आपकी बॉडी को पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, सब चीजों को अलग करते हैं, तो एक स्ट्रिंग से बनी हुई है, नारा से बनी है। एक स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग, जैसे साड़ी कैसे आई है, तो 1 धागा, 2 धागा, 3 धागा, 4 धागा, 5 धागा, वैसा ही सारे धागाओं को नारायण की शक्ति से, नारा से एक से एक जुड़ के बनी है। बीच बीच में आपको जिस तरह की चाहिए उस तरह की डिजाइन, कलर, फ्लावर, पैटर्न सब होके आपकी जैसी साड़ी खूबसूरत बन रही है। और इसके अंदर वीविंग में पैटर्न्स है, जैसे उड़ीसा की कॉटन साड़ी के अलग वीविंग पैटर्न है, और कलकत्ता की साड़ी के अलग वीविंग पैटर्न है, और एक एक धागे के अंदर जो गैप है, और रुई की जो स्ट्रेंथ है, और रुई के अंदर जो कलर पैटर्न्स है वो अलग है। आपको साड़ी को देखते ही ये आंध्र प्रदेश है या गुंटूर है या कॉटन है या उड़ीसा है, कैसा आप बता रहे हो, वैसा ही ये वीविंग पैटर्न्स के साथ है। वैसा एक एक धागा जो बनते हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग थियरी। स्ट्रिंग थियरी, ये साइंस के हिसाब से थियोरी, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग थियरी। ये आप सर्च कर सकते हो, ये आप ओनली जो डीएनए की जो डॉक्टर हैं वो ही समझता है इस लैंग्वेज को, या कोई हायर स्पिरिचुअलिस्ट है वो समझता है। तो नारा से नारसिम्हा स्वामी की और लक्ष्मी नारायण की शक्ति से एक एक धागा बनके, और बीच बीच में धागे धागे के बीच में जो हमको पसीना आने की होल है, उस होल की जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वीविंग में एक भी धागा गलत होती है वो पूरा पूरा साड़ी के अंदर वो 60 चलती है ना, फिर वो पूरा 60 चल जाती है।
वैसा ही ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में हमारे एंसेस्टर्स ने कोई भी गलती कर लिया, फिर वो पूरा स्ट्रिंग, फिर वो डायबिटिक का स्ट्रिंग है, वो पूरा ये कुछ दोष का स्ट्रिंग है, मदर कुछ दोष, फादर कुछ दोष, बेटा कुछ दोष, है ना। ये एंग्जाइटी है, उसको भी एंग्जाइटी है, ये है, या एक स्ट्रिंग छोड़ के मीन्स इतना पार्ट छोड़ के फिर नेक्स्ट जनरेशन, ओके, फिर वो वैसा ही वो प्रॉब्लम चलती है। तो इसको हम पैटर्न्स बोलते हैं। फिर ये सारे स्ट्रिंग्स मिलके एक एटम बनती हैं। ये एटम्स, ये न्यूक्लियर बनती हैं, इसके बाद वो एटम्स बनती हैं, इसके बाद ये एटम्स की समुदाय है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ये अपनी कक्षा पे फिर भ्रमण होती रहती हैं स्टार के अंदर। फिर हम ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारा बॉडी के अंदर 7 डेज मीन्स ये इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जनरली क्या होता है, फिर वो दग्ध हो जाती हैं, फिर नया पैदा होती रहती हैं फ्रेश। मगर आप किसी भी बात से ज्यादा रिएक्ट नहीं होके, गुस्सा नहीं करके, आवेश और आयाश ये दोनों नहीं करके, एक निमित्त मात्र जैसे जो भी आपकी आंखों के सामने चल रही हैं, कोई भी गलत काम और झूठ नहीं बोल के स्ट्रेस नहीं लेते हो, जो 7 डेज में ये खत्म होने वाली ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 2-2 साल उसी पुराना वालों को चला सकते हो। तब आपकी उम्र नहीं घटती है, तब आपकी एज नहीं बढ़ती है और आपको मौत नहीं आती है। जो महाअवतार बाबा जी हैं, जो राम हैं और कृष्ण हैं, इन लोगों की बुढ़ापे की फोटोज आपने कहीं देखा? ये सेल जिस वक्त उन लोगों को एनलाइटमेंट आ गया, उस वक्त इस सेल एजिंग को इन लोगों ने रोक लिया। अब ये सेल बार बार मरती नहीं है, दोबारा पैदा होती नहीं है। ये सेल को अगेन एंड अगेन उसको क्रिएट करने के लिए हमको खाना है, पानी पीना है और सोना है। इसी से तो सेल बनती हैं, यही तो फिर प्रोटीन लेके फिर वो सेल वो होती हैं। ये सेल को एनर्जी बाहर से यूनिवर्स से जो मिल रही है, वो हमारे को नक्षत्रों से और ग्रहों से, फिर यूनिवर्स का मतलब ऐसे थोड़ी वो खाली आसमान यूनिवर्स हो गया, तो इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे हमको यूनिवर्स हो गया। जैसे नक्षत्र हैं तो नक्षत्र लोकवासी हैं, और ब्रह्मलोक है, उसके अंदर सनत कुमार है, और सत्यलोक है, उसके अंदर ब्रह्मा है और सरस्वती देवी है, जहाँ रचित होता है। विष्णु लोकवासी है ना, शिवलोकवासी है। जैसे चंद्रलोकवासी कौन है, कल हमने बात किया था, अत्रि महर्षि, अनसुया देवी चंद्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, और 27 नक्षत्र के जो भी माँ बाप हैं, फिर ये पांचजन्या जो 27 नक्षत्र की मदर हैं, ये सब चंद्रलोक का वासी हो गया। सूर्य हैं, उषा, छाया, पद्मिनी और संध्या देवी और अदिति देवी और कश्यप महर्षि जो सूर्य के पेरेंट्स हैं, और सूर्य के दोनों बेटे हैं जो यमधर्मराज हैं और शनि हैं। ये सारे सूर्य लोकवासी हो गए। सूर्य जी की जो बेटी हैं वो सुवत्सला देवी हैं, जो हनुमान जी की वाइफ हैं। हनुमान जी की वाइफ सुवत्सला देवी है। हनुमान जी ने जितने भी विद्याएं सीखी हैं वो सूरज से ही सीखा है। जो एक विद्या ऐसी थी बिना बीवी के वो नहीं होता है, तो वो अपनी बेटी को देके सूर्य की प्रकाश देके हनुमान जी को फिर शादी करके सुवत्सला देवी सारे वचस, सूर्य के सारे वचस फिर वो धारागत करके फिर हनुमान जी को ये सारे विद्याएं जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियों, गरिमा सिद्धि, लघुमा सिद्धि, ये बड़ा होना, छोटा होना, अणु जैसे वो होना और वहां से गायब होना, अपनी सेल है, ये सेल के थ्रू ही कर रहे हैं। फिर वो सारे सिखा के फिर इनको ये पावर दिया है जो कहीं से भी कहीं से और हवा में उड़ना, ये अष्ट सिद्धि दिया है। और नवनिधि के दाता, ये नवनिधि का मतलब 9 टाइप्स ऑफ केमिकल्स है और मिनरल्स है जो सीता देवी ने अपनी जो इसको क्या बोलते हैं, पल्लू के अंदर इनको लपेट के दिया है। और कुबेर के अंदर भी ये 9 टाइप्स ऑफ एनर्जीज रहती हैं, इसलिए वो निधियों की अधिपति कुबेर है, जो वो यक्ष हैं। और उसके अंदर पाइराइट की जो क्रिस्टल है और चिंतामणि जो क्रिस्टल है,
वो दोनों भी, और गोमती चक्रा है और येलो कलर की पीली कोड़ी है, ये सारे उसके अंदर आते हैं, ये नवनिधियों में आते हैं। तभी तो पायराइट क्रिस्टल की इतना लोग, जो पैसा आएगा वो कुबेर के पास और हनुमान जी के पास ये निधियां हैं। हनुमान चालीसा पढ़ लिया ना, नवनिधि क्या है, अष्ट सिद्धि क्या है, और इसको ये सिद्धि कौन दिया, अष्ट सिद्धि तो सूर्य ने दिया था, नवनिधि नो सीता देवी ने दिया था, है ना। तो ये ऐसा ये पैटर्न्स है, ये बहुत सारी चीजें। तो अभी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, सो आपको लक्ष्मी चाहिए तो ये नरसिम्हा स्वामी के साथ और लक्ष्मी नारायण। तो ये सेल जब स्ट्रिंग्स आपके पास आया पीडीएफ में एक बार दिखा, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग थियरी। इधर एक स्ट्रिंग है जो ओपन है, इसके बाद वो स्ट्रिंग है जो क्लोज्ड है, इसके बाद वो स्ट्रिंग है जो स्टार शेप में आई है, इसके बाद वो स्ट्रिंग है ऐसा फॉर्म होके फाइनली ये स्टार रूप में आती है। जब ये साइज स्टार के अंदर फिर अगेन स्टार, डबल स्टार आती है। मेरकिवा जो अष्टकोण में है, जो 6 है 8 है, जो मेरकिवा एंड मेरकबा बोलते हैं। फिर ये इस तरह की हमारा ये सेल चेंज हुआ है ऊपर की आउटर, तो ये नक्षत्रों से डायरेक्टली एनर्जी अंदर लेना शुरू होती है। और हर नक्षत्र की एक बॉडी पार्ट है, हर राशि की एक बॉडी पार्ट है। नारायण की फोटो ओके आपने देखे होंगे नक्षत्रों की, ये एनर्जीज उनके अंदर राशि के लिए आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, इसके अंदर जो डीएनए की स्ट्रक्चर रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम द पावर हाउस बोलते हैं। मीन्स जो दूर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपकी इस एरिया को इलेक्ट्रिसिटी आने के लिए आसपास में जो भी एक करंट ऑफिस है वहाँ सारे चीज़ ऑपरेट होता है, वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले पावर हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आके फिर आपकी डीएनए के पैटर्न जो एक एक मिनट में बहुत सारे पर जो बन रही हैं एक एक मिनट में, तो वो पावर एक बार घुस गया। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल साधना कर रहे हो, और जहां तक इस कॉस्मिक एनर्जी को आपको पहुंचाना है, ये आइडिया के थ्रू, आपकी संकल्प के थ्रू आप वहां तक इसको पहुंचाया है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस के अंदर। जो आपके एंसेस्टर ने दे दिया, उसके अलावा आपकी सोल की प्रैक्टिस की वजह आपने वो नया तरीका की एनर्जी इस माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया। फिर वो डीएनए के साथ मिलके फिर डीएनए अपनी पैटर्न बदलती है, अपने अंदर जो एसिड रिलीज हो रही है, फिर वो नया तरीका की यूनिवर्स में जो सोडियम पोटेशियम अल्यूमिनियम टिट्रानियम ऑक्साइड्स, ये सारे चीज़ें जो ब्रह्मांड में हैं, जो अलग अलग ग्रहों से नक्षत्रों से पालपुन से नीचे जमीन के अंदर आ रही हैं, फिर उस केमिकल को और उस एनर्जी को लाइट के थ्रू और तरंग रूप के थ्रू आपकी सेल्स के अंदर से वो माइटोकॉन्ड्रिया लेके फिर वो डीएनए को दे के फिर वो पैटर्न चेंज होती है। और वो डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्यों आई है, जिस दादाजी ने गलती करने से आए हैं, वो दादाजी ऊपर हायर डायमेंशन पे पितृ देवत नहीं बन के नीचे इधर इधर जो आदमी घूम रहा है, जिस पावर से लेके हम उसको रिलीज कर लिया है, फिर तब होके वो सोल हायर पे जाएगा, वरना तो वो सब लोग नीचे ही रहेगा। अब वो पाप कर्म पूरी नहीं हुआ तो वो ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर जाने के लिए उसको पुण्य कर्म चाहिए। तभी तो वो बच्चों को जनरली हम कुंडली को देख के पढ़ाई देखते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई हम 5th हाउस से देखते हैं, पंचम स्थान से देखते हैं। पूर्व काल में बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के बारे में जो देखना है तो पंचम स्थान को देखता है। वो क्या देखता है? ये बच्चा, जितने भी हमारे एंसेस्टर्स ने गलती किया, पितरों ने, उनको मोक्ष पहुंचाने वाले बच्चे घर में पैदा होता है नहीं होता है, उसकी कितना क्षमता है, कितनी लोगों को ये मोक्ष तक पहुंचाता है, वो देखते हैं। तो इसलिए कर्मकांड लड़कों को करना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि हर क्रतु और यज्ञ के लिए औरत एलिजिबल नहीं है, आदमी एलिजिबल है। अब बच्चों की पढ़ाई, मेरा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ेगा, कौन सा राशि है वहाँ, शनि ग्रह है, शनि का मतलब वो क्या, मेटल के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड, को इसलिए आपके बेटा ना इंजीनियरिंग पढ़ेगा, है ना। शुक्र ग्रह है, इसका मतलब वो है ना ब्यूटी के रिलेटेड कोई काम करेगा, वो नहीं है। एस्ट्रोलॉजर आजकल पता नहीं क्या 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 अपनी मनमर्जी की चलाने लग गया। तो वो पंचम स्थान पूर्वजों की स्थान है, पूर्वजों ने जो कर लिया उसकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या होने वाले हैं, उनकी आत्मा ऊपर पहुंचने वाले नहीं पहुंचने वाले वो देखते हैं। और केतु की स्थान देख के पूर्वजों को मोक्ष आने वाले नहीं आने वाले वो देखते हैं।
और 12वीं घर देख के जितने भी एक एक घर में से जो इंसान कमाया है, तो 12वीं घर में वो वेस्ट होने वाले हैं या इधर ही इसको विसर्जित करने वाले हैं, या ये सोल नेक्स्ट जन्म तक लेके जाने वाले हैं, या ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देने वाले हैं या लेने वाले हैं, ये सारे वो 12वीं को देख के एसेस करते हैं। और 12वीं में जैसे राहु है तो ये नागलोक से आया है, सर्पों की कर्जा में है। जैसे केतु हैं, जितने भी लोगों अभी इनकी बॉडी के अंदर 144 एंसेस्टर्स हैं, उन सबको मोक्ष देने वाले हैं 144। जो यक्ष की मम्मी की 12वीं में वो केतु हैं, तो वो मोक्ष में जाएगी। और 144 लोगों ने जितने भी वो किया है वो है। ये टेम्पल में पुजारी लोग हैं, तो पूर्व से जो पूजा कर लिया, अब इनको 12वीं में केतु आया, मोक्ष आया, सारे पूर्वजों का इनकी मम्मी ले जाएगी। अभी इन लोगों को 6th है, अभी ये फिर नेक्स्ट जन्म में 7th में आएगा, 8th में आएगा, 9th में आएगा, फिर वो 12वीं तक जाने के लिए उसको 7 गेम्स और 7 राउंड्स और हैं। तो ये फुटबॉल अभी ये इसके बाकी है ना। तो ये ऐसा गेम चलता रहता है, इतना गेम समझना है। फिर अभी हम मेडिटेशन करने वाले हैं। कैसे कॉस्मिक एनर्जी आ रही है और कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। इस कॉस्मिक एनर्जी को आप ब्रह्मरंध्र से नहीं ले रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स से आप अंदर ले रहे हो, और इसको आपकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके जा रही हो, फिर डीएनए के पास लेके जा रही हो। डीएनए बनने के लिए जो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स हैं, वो 20 तरीका की एमिनो एसिड्स के पास लेके जा रही हो। और जो जेनेटिक्स से 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, उस क्रोमोसोम्स तक लेके जा रही हो। ठीक है, रास्ता लंबा है। हमें साधारण तो कहूनी कि हमें ध्यान करूछु ब्रह्मरंध्र दे क्राउन चक्र दे की एनर्जी को नो ना, तो हमको बर्तन ये एक बार सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये देख लिए। ये बीच में जो है, मीन्स आपको आइडिया होना चाहिए। ये आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन है, इधर एक एक सेल का होल है। इस होल के अंदर जो आप जाओगे स्वरंग, इसके अंदर ये पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल जनरलाइजेशन है, तो इधर डीएनए रहती है। और आपकी जो ऊपर की होल्स हैं, तो ऐसा ज्योमेट्रिकल होता है। ये स्ट्रिंग्स हैं जो लक्ष्मी नारसिम्हा स्वामी जो नारा कहते हैं, जिससे हमारा ह्यूमन बॉडी बनी है। आप केले को भी पीस पीस करके पानी में डालोगे, एक एक धागा जो आती है, एप्पल को भी थोड़ा पीस के हाथ से पानी में डालो तो आपको एक धागा दिखती है, तो वो इसका डीएनए स्ट्रक्चर है। तो ये ऐसी है, ऐसा ये फॉर्म होती है। ओके, क्लियर। तो ये आपकी बॉडी में, ये और देख लीजिए, ये मॉलिक्यूलर है, फिर ये एटॉमिक न्यूक्लियर है, ये प्रोटॉन है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसा छोटे छोटे स्ट्रिंग्स हैं जो नारा हम कह रहे हैं। ये नारा से फिर ये स्क्वैक्स बनते हैं, तो ये से छोटे छोटे इससे फिर पूरा डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसी बनती है। ओके, और ऊपर से जो एनर्जी आ रही है, ये देखिए एनर्जी कैसा आती है, ऐसा यूनिवर्स से एनर्जी आती है, और ये ऐसा आपके पास तक आती है, और आपके अंदर सेल्स के अंदर इस तरह से वो अंदर आप लाइट को लेते हो, और पूरा आपकी डीएनए तक पीछे तक लेते हो। ओके, ये 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। ये आपकी स्किन है, स्किन के अंदर की होल है, इस होल के अंदर सेल स्ट्रक्चर है। ओके, क्लियर। एक बार आप, ओके, ये आपकी स्किन है, इसके अंदर होल्स हैं, इसके अंदर ये सेलुलर स्ट्रक्चर है। ओके, इस तरह की हमारा ऊपर की होल तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में होती हैं। अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर डीएनए होते हैं। ये नारा जो फर्स्ट जिस स्ट्रिंग से हमारा ह्यूमन बॉडी बन रही है, ओके, ये स्ट्रिंग्स है, सेल है, स्क्वैक्स है। ओके, ये सेल डिवाइड हो रही है। कोई है क्या केमिस्ट्री स्टूडेंट्स?
ओके, ये सेल्स ऐसा, स्ट्रिंग्स ऐसा होता है, मगर ये ज्योमेट्रिकल शेप में आना चाहिए। ओके, क्लियर है ना आपको? माइटोकॉन्ड्रिया, ये अंदर ये एक एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, ये हमारी डीएनए है। और इस तरफ, ठीक है, ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसके अंदर फिर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस ही मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूमने की कक्षा है ये। ओके, और ये न्यूक्लियस है। इसके बाद ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये छोटे छोटे स्ट्रिंग्स हैं, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ये परफेक्ट तरीका से उससे बने, वो चेंज होएगा। ये आपकी 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टेलिकॉनिक, एक्रोनिक, सबमेटाट्रिक और मेटाट्रिक, ये 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये हमारे एंसेस्टर से आते हैं। ये ही है जेनेटिकल डिसऑर्डर, जो जीन्स हम कहते हैं, है ना, जो हमारा परदादा जैसा हमारा बॉडी, स्किन, कलर, हेयर और रोग, रुग्मत, पुण्य, जो ये ही है जो कैरी करके आते हैं। इसका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को ही हम जेनेटिकल डिसऑर्डर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल आखिरी स्क्वैक्स तक, मीन्स स्ट्रिंग्स तक। ओके, और मैं अभी आपको और एक्सप्लेन कर रही हूँ। और 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स है। मैं गाइडेड मेडिटेशन तो करवा रही हूँ, आपको कोई बात समझ में नहीं आता वहाँ रुकना मत, आप छोड़ दो, और जहाँ जहाँ वो एनर्जी जाना छोड़ दो, है ना। 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स है, अलानाइन, आर्गेनाइन, एस्पेरिक एसिड, सिस्टेनाइन, गुआटाइन, ग्लूकाइन, ग्लाइसोसिन, हिस्टाडाइन, इसोक्राइसिन, लियोनिन, लाइसिन, मेथोलिन, पेलोनिन, प्रोलाइन, सिरेलाइन, थिरोलिन, थाइपोमिन, टाइसोनिन, वेलानिन, सिलोसिस्टमिन। ओके, ये मैं मेडिटेशन में बताती हूँ। ओके, ये स्ट्रिंग थियरी है। ये स्ट्रिंग्स, कोई भी वस्तु बनना है तो पहले तो स्ट्रिंग चाहिए। ये भी बनना है तो भी एक एक चीज, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। अभी कोई चीज नॉन लिविंग है, जैसे ये माइक है, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, मगर थोड़े दिन के बाद ये भी गल जाती है। जब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर खराब हो जाती है तो ये बेटे बेटे गल जाती है। इसको साफ करो या कुछ भी करो, मगर फिर इसके अंदर फिर वो चीज़ जिंदा नहीं रहेगी। एनर्जी आर पार हो रही है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सही है, तभी चश्मा, क्लिप पे, कोई भी माला है, साड़ी है, कोई भी चीज़ जिंदा रहती है। वो सांस नहीं ले रही है मगर एनर्जी ले रही है, वरना तो नॉन लिविंग थिंग्स भी, चेयर वेयर अपने आप खराब हो जाते हैं ना थोड़े दिन के बाद, तो वो क्यों खराब हो रही है? फिर वो नॉन लिविंग है, उसको तो ऐसी कैसी रहना चाहिए ना। हर चीज़ के अंदर ये स्ट्रिंग है, हर चीज़ के अंदर ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर से ही हर चीज़ बनी है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये देखिए, ये आपकी स्किन है, स्किन हो गया, ये आपकी स्किन हो गया, स्किन के अंदर ये सेल हो गया, ये सेल की पूरा स्ट्रक्चर है। ये गोल माले के अंदर इधर न्यूक्लियस है, इधर इधर इस पे है ना, इसके अंदर डीएनए रहती है, क्रोमाचिन, इसके अंदर भी डीएनए रहती है, और इसके अंदर भी डीएनए रहती है। और जो न्यूक्लियर है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारा पावर है, इधर से इसको पावर आना चाहिए, इधर इंफॉर्मेशन रहती है, न्यूक्लियर के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है। ओके, सो ये न्यूक्लियर कितना है, इतनी सी है, डॉक्टर को कभी आज तक हाथ में नहीं आया, मगर यही है जो नक्षत्रों से हमको इंफॉर्मेशन लेती है, और यही है, इधर से ही है हमारा हाइपोथैलेमस से अभी जो लैंग्वेज हमको आता है, उस लैंग्वेज में हायर डायमेंशन की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करती है। ये इसका पार्ट 2 बहुत लंबा है, ये समझ में आया तो पार्ट 2 में जस्ट, ये फिलहाल तो ओनली स्टार शेप में लेना। अच्छा, स्टार शेप में स्टार शेप, कौन सा वाला शेप दिखा दीजिए।
जो नक्षत्र का शेप होती ना, कहाँ रखा मैंने, कहीं ना कहीं तो है ये, ओके है ना, ये, ओके, ये है, देखिए ये जीन है, क्रोमोसोम है, ओके, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है, ये सेल है, ये पूरा तो सेल हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम के अंदर फिर ये डीएनए ये आ रहे हैं, और ये ऊपर डबल हेलिक्स, और ये दो ऊपर है, ये शुगर फॉस्फेट हो गया, इसके अंदर फिर वही एडेनाइन सिटानाइन थाइमाइन ग्लूवानिन, ये 4 कलर्स की 4 स्टैंड्स हो गया, है ना, और एक के अंदर 4 स्टैंड्स रहती हैं, एक हेलिक्स के अंदर 4 स्टैंड रहती हैं, है ना, और इसके अंदर फिर ये ऐसा नहीं दिखती है, ऐसा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके दिखती हैं ये, फिर ये एक एक मॉलिक्यूल के अंदर फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फेट है, ये सारे हमारे ग्रहों से हमको मिलती हैं, ये ग्रहों से ही हमको मिलती हैं, ग्रहों, फिर वो ग्रहों के पावर से नीचे कई सामान और वस्तु और पेड़ है, फिर इसको लेते हैं और वापस आगे हमको कन्वर्ट करके देते हैं। क्लियर हो गया? ये सेल है, जो इधर होल है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ओके, न्यूक्लियस के अंदर ये 4 टाइप्स ऑफ जीन्स हैं, फिर इसके अंदर डीएनए पैटर्न्स हैं, और डीएनए पैटर्न की जो उस तरफ इस तरफ जो रिबन जा रही है उसको शुगर फॉस्फेट कहते हैं हम, शुगर फॉस्फेट, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है तो डीएनए वीक है, जैसे आप लैडर के ऊपर चढ़ना चाहते हो सीढ़ी के ऊपर, उस तरफ के इस तरफ की लकड़ी स्ट्रांग नहीं है तो वो कैसा वीक है, उस तरह की डीएनए वीक होती है, और बीच में हर डीएनए की जो एस जैसी जा रही है बीच में 4 स्टैंड्स होते हैं, उसी को एजीटीपी कहते हैं, वही सिटोसिन और ये सब, और ये जो है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनती हैं, यही है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स हैं, ओके, सो ये एक एक एटम के अंदर, और ये एक एक एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फेट से बनती हैं, ये पांचों हमको ग्रहों से आती हैं, खाना खाने से नहीं आती हैं, ग्रह की एनर्जी लेने से आती हैं, किस ग्रह से आप एनर्जी नहीं ले पा रहे हो उसकी रिलेटेड, फिर इधर वो नाइट्रोजन तो शनि ग्रह से ले रही हो, फॉस्फोरस तो गुरु ग्रह से ले रही हो, और ये ऑक्सीजन तो धरती से ले रही हो, और हाइड्रोजन तो चांद से ले रही हो, क्लियर, तो वो वहां से फिर वो इसके अंदर, फिर वो डीएनए के अंदर फिर वो पैटर्न स्ट्रांग नहीं रहती है, ओके, फिर वो केमिकल की कमी हो जाती है और उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में नहीं आता है। एक ही साड़ी की दुकान 4 लोग मेंटेन कर रहा, एक को तो हाई में जा रहे, एक को तो लो में जा रहे, एक को लॉस में जा रहे, ओनली बिकॉज यू आर नॉट रिसीविंग इंफॉर्मेशन हाउ टू मेंटेन इट। हाँ, एक लायन है सर्कस में, उसको जो ट्रेनर ट्रेन कर रहे हैं, इसलिए वो इतना बड़ा लाइन इंसान को सामने खाना, इतनी सारा खाना देखने के बाद भी वो चुपचाप क्या कर रही है, नाच रही है, हम हंस रहे हैं, 1 मिनट वो ट्रेनर ने नहीं है तो हमारे साथ क्या होएगा, प्रॉब्लम भी वही है, हम वो उस बात, उस प्रॉब्लम को, उस शैतान को कैसा कंट्रोल करना है, दिमाग में आ गया, वो दिमाग में कैसा आएगा, ये सेल एक्टिव है, और हैंड टू हैंड हायर में से हम यूनिवर्स में से इंफॉर्मेशन लेते हैं, सेल एक्टिव होके आपको इंफॉर्मेशन देती है, फिर वो इंफॉर्मेशन बंद है, अभी सडनली कोई चोर आता है तो कोई कोई अपनी बहादुरी दिखा के उसको मारते हैं, इसको भगाते हैं, कोई कोई इसको सामान दे देते हैं, कोई कोई इसके हाथ में मर जाते हैं, तो ये कैसा आ रही है, और दूसरा हर एक मिनट पता नहीं क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ रही हैं, उसमें से 70 चीजों को आपके पास इंफॉर्मेशन है, 20 चीजों पे आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो 20 आपके अंदर कमी है, वो 70 आपकी जीत है, वो 20 कमी क्यों आया, यही है जो जिस ग्रह से आप इंफॉर्मेशन और एनर्जी ले नहीं रहे हो, लेने के लिए आपकी बॉडी के अंदर सेल एक्टिव है ही नहीं है, उसको वो कैच नहीं कर रही है, वो आपकी कमी है, उस बात पे आप परेशान हो,
वो केमिकल है। ये सारे स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के सच में साइंस की बात करेंगे, इट इज ओनली द गेम ऑफ ऑल द केमिकल कॉम्पोजिशंस ऑन द यूनिवर्स एंड इन द फिजिकल बॉडी। ओके, जितने भी बातें आपको लगती हैं, मीन्स फील करते हो, इसका जो प्रमाण नहीं है। आपकी जैसे टॉयलेट आती है, मोशन आती है, भूख लगती है, पहले आपको लगती है, पहले आपको लगती हैं। ऐसा नहीं वॉशरूम इधर होने के बाद आप देख के नहीं करते हो, पहले आपकी माइंड सेंस करती है। जब आप इसको लगना बंद होता है तो इट इज कॉल्ड एज क्राइजोफ्रीजिया, योर ब्रेन इज नॉट रीडिंग। वो रीड करने की वो क्षमता ब्रेन ने खो दिया है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज क्राइजोफ्रीजिया। तो वो मिनरल इम्बैलेंस है, इसलिए क्राइजोफ्रीजिया के लिए, पार्किंसंस के लिए इलाज नहीं है। जो चीज आपको लगती है उस बात को इलाज नहीं है। ऑर्गन की प्रॉब्लम है तो ट्रांसप्लांटेशन कर देगा, किसी को लेके डाल देगा, किसी गरीब को मार के भी डाल देगा, मगर आपको जो लगती है उस चीज की इलाज है नहीं ना। अब इसको डर लग रही है, डर की इलाज करा दीजिए। किसी को दारू पीने की इच्छा हो रही है, उसकी इलाज कर दीजिए। किसी को गालियां बकने की दिल चाह रहा है, उसको मुंह बंद करवा दीजिए। अब वो कैसे करेंगे? वो ओनली स्पिरिचुअलिटी में होता है, वो ओनली स्पिरिचुअलिटी में होता है। क्योंकि वो जो लग रहे हैं, क्यों लग रहा है, उसकी कहाँ क्या कमी है, वो हम एनर्जी लेते हैं। अभी हम इतनी बातें कर रहे हैं, अब मेडिटेशन करने वाले हैं, इधर लोहे की खिड़की है, उस खिड़की के अंदर जो भी लोहा है उसका भी एनर्जी हमारे इधर की सेल ब्रीथ करने वाले हैं। और कोई भी डॉक्टर है, मैं चैलेंज और करती हूँ, चैलेंज मत कर लो यार, बहुत सारे बातें हैं। एक होता है लंग ब्रीथिंग, लंग ब्रीथिंग, जो हम ये दोनों नासिकाओं से जो ब्रीथ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लंग ब्रीथिंग, लंग ब्रीथिंग। अनदर वन इज कॉल्ड एज टिश्यू ब्रीथिंग। अभी हम जो करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू ब्रीथिंग। हम इस टिश्यूज के थ्रू एनर्जी को अंदर तक पहुंचा रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ, आप लोग अंदर ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से छोड़ रहे हो? वो कहाँ पैदा हो रहे हैं आपके अंदर? कौन कन्वर्ट कर रहा है उसको? ये टिश्यू से जो हम ले रहे हैं वो कन्वर्ट होके इससे बाहर निकाल रहे हो। आप नाक से जो ऑक्सीजन लिया उससे आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ रहे हो, जो टिश्यू से ले रहे हो उससे आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले रहे हो। आपकी सिक्स्थ सेंस क्या है, सेवंथ सेंस क्या है, सेकंड सेंस क्या है? ये सेंस कहाँ सेंस कर रहे हो? ब्रेन से सेंस नहीं कर रहे हो, आपकी सेल्स से सेंस कर रहे हो। ये सेल्स के अंदर जितना ब्लॉकेजेस ओपन है, ये सेल्स की पावर कहाँ कितना दूर तक है, इसकी एंटीना डायामीटर कितना कहाँ तक पहुंच सकती है, वहां तक आप इंफॉर्मेशन, और जिससे आप कनेक्टेड हो वहां से आप ये लेके आपकी ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन जा रही है। और इस सेल्स के थ्रू जो भी आप इंफॉर्मेशन जा रही हो वो आपकी ब्रेन में नहीं जाती है, आपकी हाइपोथैलेमस में जाती है। और जो ये सेल के थ्रू आप ले रहे हो, ये हवा नहीं लेते हो, ये लाइट और तरंग रूप में आप अंदर लेते हो। ये आप ये लाइट के थ्रू, तरंग के थ्रू जो इंफॉर्मेशन अंदर ले रही हो, ये हाइपोथैलेमस लेके अभी आपकी फिजिकल वर्ड में जो लैंग्वेज आपको आती है, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज में आपको वो कन्वर्ट करके आपकी मुंह से बात बाहर आने की इंफॉर्मेशन देती है। इस लैंग्वेज को एलियन लैंग्वेज बोलते हैं, या तो आहा ऊहू लैंग्वेज बोलते हैं, लाइट लैंग्वेज को। ये एलियन से या हायर डायमेंशन वाले से या शिवलोकवासी और विष्णुलोकवासी, ब्रह्मलोकवासियों से आप कनेक्ट होते हो। वहां के सारे इंफॉर्मेशन बैठ के जूम क्लास में देखते हो ना, वैसा ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है लाइव में देख के बता दोगे अभी। तो that is called as again your third eye and spiritual power and spiritual journey. मैं तो आंसर बता दिया, मैं हो गया मेरा फिल्म। तो ये स्पिरिचुअलिटी में द टॉप मोस्ट एंड द हाईएस्ट है। इस सिचुएशन को पार करके आगे जाने के लिए 2-2, 4-4, 6-6 साल लगती हैं। इसके बाद फिर इसका और भी हायर है। मैं दोनों नाक से एक ही बार सांस लेके, एक नाक का सांस गले में से नीचे उतार के, दूसरी नाक की सांस इधर विशुद्धि चक्रा से पीछे सिर पे लेती हूँ।
ब्रह्मा रंध्र ओपन होने के। सो ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी बातें मैं जो चाहती हूँ उस वक्त उसकी रीडिंग और इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। ओके, एक शरीर पे नीचे उतर रहा, एक ऊपर ले रहा है। ये बिना गुरु की हम साधना नहीं कर सकते हैं। ये सब बहुत हायर स्पिरिचुअल साधना है, मगर है तो बेसिक आनापानसती है। ये आ गया, बाकी गेम्स ABCD आ गया तो आप इंजीनियरिंग डॉक्टर कुछ भी बुक पढ़ने की तो अर्हत तो आ गया, जो चाहिए वो पढ़ सकते हो ना। तो वैसे ही ये आनापानसती है, या आना चाहिए। ओके, सो क्लियर। इंसान के पास कितना पावर है, हमारे ऋषियों ने हमने क्या क्या दिया, इंडियंस जैसा पावरफुल कोई है ही नहीं है। ओके, चलो कुछ कुछ क्रिस्टल्स ऐसी हैं, मेनली ये DNA स्ट्रक्चर्स को हमको बैलेंस करने के लिए लैब्राडोराइट बहुत हाई पावरफुल क्रिस्टल है। लैब्राडोराइट को ज़्यादा खर्च मत करो, खाली एक क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के मेडिटेशन करने के लिए यूज़ करो। वो जो अभी आप लाइट जो अपन बात कर रहे हैं ना, फिर वो आखिरी तक, और जो हमको बॉडी के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए जो हाइड्रोजन ये सब जो चाहिए, वो सारे केमिकल्स, वो पांचों केमिकल्स हमको लैब्राडोरेट में मिलती हैं। वो एक लैब्राडोरेट की स्थिति को पार करने के लिए रोज 2 घंटे मेडिटेशन करोगे तो एक क्रिस्टल आपको 5 साल काम करती है। इतना हाई पावर है। हाँ, लैब्राडोरेट। हाँ, वो एक यूज करता है, वो उसको दूसरा यूज नहीं करने की है। सब अपना अपना। पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। आज तक कई सेल्स जो अभी तक एनर्जी लिया ही नहीं है, मूला वो स्वरूपों से डायरेक्टली आप शक्ति ले रहे हो। आपकी 12 स्टैंड्स ऑफ DNA जागृत अवस्था में आ रहे हैं। DNA की स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए जो बेस शुगर फॉस्फेट में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। शुगर फॉस्फेट पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। जो नक्षत्र मंडली से और नवग्रह मंडली से एनर्जीज ले रहे हो, एलियंस, इंडिगोस, टबॉइंस, इनसे जो एनर्जीज आप ले रहे हो, ये सब आपकी DNA लेवल पे आपको हीलिंग हो रही है। एडेनाइन, सिटोसाइन, थाइमाइन, गुवानाइन, ये चारों केमिकल्स बैलेंस हो रही हैं। इस केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए लाखों सालों से आपके पूर्वजों की जो भी प्रयास किया है, आज आप सफलीकृत हुआ है।
आपकी कंप्लीट डीएनए के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, ये पांचों केमिकल की बैलेंस हो रही है। यूनिवर्स में ये केमिकल्स को आकर्षित किया करते हुए सारे वस्तुओं से आपकी सेल कनेक्टेड हैं और नेचुरली ये सारे केमिकल्स आपकी सेल एब्जॉर्व कर रहे हैं। आपकी ह्यूमन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस हैं, इसके अंदर जितने भी अनवांटेड रिकॉर्ड्स हैं, डर, भय, कुचल बुद्धि, जेलस, जो आपकी सोल जर्नी को आगे इजी वे में नहीं करने दे रहे हैं और भगवान से कनेक्ट नहीं करने दे रहे हैं, उन सारे अनवांटेड इंफॉर्मेशंस को आप क्लीन कर रहे हो। आपने ही भरा है, आप ही क्लीन करोगे। यू जस्ट कमांड द यूनिवर्स टू गिव एनर्जी टू क्लीन योर सेल। आपकी कण कण को, अणु अणु को शुद्ध करने के लिए विश्व से शक्ति ले लीजिए और क्लीनिंग प्रोसेस कर लीजिए। You are the most powerful third eye human beings with the great and powerful souls inside you. आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के अंदर एनर्जीज जा रही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के तत्वों को आप बैलेंस कर रहे हो। आप ही क्रिएटर हो। आप जो भी आपने क्रिएट किया, आप खुद इसको अनुभव कर रहे हो। जब वो इच्छा पूरी हो गया, आप ही इसको विनाश कर रहे हो। Every human cell is being reacted with cosmic energy and divine energy. आपकी न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसेल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट एनर्जीज ले रही हैं। एक एक सेल के अंदर ईच एंड एवरी न्यूक्लियर को ये शक्ति पहुंचाना है।
ईश्वर जैसा इस धरती में हर एक प्राण को अपना भोजन पहुंचाता है, अपना दाना पानी पहुंचाता है, या समुद्र के नीचे हो या जंगल में हो, ऐसा आपके शरीर के अंदर जो कण कण में शिव है, उसको आप आज जागृत रूप दे रहे हो। एक एक अणु के अंदर हर एक छोटे छोटे परमाणु तक कॉस्मिक एनर्जी जा रही है, विश्व शक्ति जा रही है। एक एक मॉलिक्यूल बनने के लिए एक एक धागे से पूरी हमारा शरीर बनी है, जितने भी हमारा ऑर्गन्स बने हैं, टिश्यूज, सेल्स, ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, एक एक धागे में नारायण की शक्ति जीवित रहने के लिए विष्णु शक्ति सेल एब्जॉर्व कर रही है। जो एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी आपकी स्क्वाड्स स्ट्रिंग्स को परफेक्ट ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस पे उसकी कक्षा बदल रही है। क्यूब्स, स्क्वेयर्स, मरकबास, मरकीवास, आपको जिसकी जेनेटिक्स आया है, टेलीसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, इन 4 क्रोमोसोम्स के अंदर जो भी आपकी दादा परदादा, नानी परनानी की एनर्जी एंड नॉलेज आपकी दादा और नानियों में आई है, वहाँ से आपकी मदर एंड फादर के अंदर आई हैं, वहाँ से जो आपके अंदर आई है, पूरा 7 पीढ़ियों के पीछे से हर जेनेटिकल डिसऑर्डर को और ब्लॉकेज को डीएनए के लेवल पे इसकी एसिड लेवल को एंड एसिड स्ट्रक्चर को हम चेंज कर रहे, जैसा टिश्यू ब्रीथिंग कर रहे हैं, सेल्स के थ्रू ब्रीथिंग कर रहे हैं। Twenty types of amino acids in DNA बैलेंस हो रहे हैं। एलेनाइन, आर्गिनाइन,
asparagine, aspartic acid, cystine, glucotomic acid, glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, typosin, valine, selenocysteine. ये 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स को हम बैलेंस कर रहे हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। हम ममेक हो रहे हैं ब्रह्मांड के अंदर जो भी शक्ति है हमारे अंदर, वो शक्ति है उसको हम आज जागृत रूप दे रहे हैं। जो भी स्पिरिचुअल डीएनए निद्रावस्था में है उसको आप जागृत रूप दे रहे हो। जितने भी डीएनए निद्रावस्था में हैं, ऑल द जंक डीएनए और स्पिरिचुअल डीएनए निद्रावस्था में है और स्वप्न अवस्था में है, उसको आप जागृत रूप दे रहे हो। और डीएनए कोडिंग्स, एंजल नंबर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जो भी पूर्वज ने साधना किया है, ज्ञान पाया है, वो सारे ज्ञान जागृत अवस्था ले रही है। We all are superhumans. सोल का पावर यूज करके डीएनए के अंदर निक्षिप्त हुआ ज्ञान की खजाना को आज खोलेंगे। ये ज्ञान ही हमारा प्रॉस्पेरिटी है, ज्ञान ही हमारा एनर्जी है। विद्यान सर्वत्र पूज्येत। जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, हर जगह पूजित हैं।
बहुत हाई पावर एनर्जीज आ रही हैं। ये फ्रीक्वेंसी हमारा डीएनए लेवल तक कंप्लीट एक एक स्ट्रिंग के बस जा रही है। धीरे धीरे एनर्जीज को सेटल डाउन कीजिए। Thank you to all the astral gurus and all the ancestors and all the nakshatras and universe। हमारा फिजिकल बॉडी में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए जो जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसके रिलेटेड ज्ञान दिया है और शक्ति दिया है। थैंक यू टू महाअवतार बाबा जी और सप्त ऋषिस, एस्ट्रल मास्टर्स एंड यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे एनर्जीज को सेटल डाउन करते हुए आपके दोनों आंखों को, हाथों को आपकी आंख के ऊपर रख के एक लंबी सांस लेके अपने आप आई एम द सुपर ह्यूमन, आई एम द सुपर सोल,
I can receive any energy from the universe. All my blockages are cleared and I'm blessed with the universe. Thank you, thank you, thank you. बहुत एनर्जी आसुची आज मत देह बहुत भल लगे मोर 10 दिन पूर्व देह खराब थिला आज बहुत भल लगे।